दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। एमपी में लगभग 30,000 और यूपी में लगभग 25,000। और सरकार कह रही है पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हुजूर, पहले ये तो बता दीजिए कि स्कूल ही बंद कर दोगे तो बच्चे पढ़ेगा कहां? नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि देश में 98,592 स्कूल्स में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। 1,19,000 स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 1,04,125 स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है जो पढ़ा रहा है। और ये नीति आयोग का डेटा है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये मेरे मन से निकली हुई कोई बात नहीं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि स्कूल शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया है। क्या है सही बात? आइए पड़ताल करते हैं आज के इस वीडियो में। और इससे पहले कि ये वीडियो YouTube से हटा दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने प्लेटफॉर्म्स पर भेज दीजिए और डाउनलोड करके अपने अपने चैनल्स पर अपलोड कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट नाम से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसकी पड़ताल इस वीडियो में आज मैं कर रहा हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपका 5 साल का बेटा पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ है। उसने नया बैग खरीदा, नई कॉपी खरीद ली है, उसके मन में हजारों सपने हैं, लेकिन जब आप उसे स्कूल लेकर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि स्कूल अब है ही नहीं वहां पर, या फिर स्कूल है तो लेकिन वहां टीचर नहीं है। स्कूल और टीचर हैं तो टॉयलेट्स नहीं है, सब कुछ है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। लाइब्रेरी तो सपना है सरकारी स्कूल, कंप्यूटर के बारे में तो लोगों ने सुना ही नहीं होता। और तब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, ये सवाल स्कूली शिक्षा का है, एक बच्चे का नहीं। ये सवाल पूरे भारत के भविष्य का है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी पार्लियामेंट, उसकी इकोनॉमी या उसकी मिलिट्री में नहीं होती, ये क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे में होती है। और जिस देश की क्लासरूम मजबूत होती है ना, वही देश आने वाले वर्षों में दुनिया का लीडर बनता है और नेतृत्व करता है। और जिस देश का सरकारी शिक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, वहां विकास केवल भाषणों में दिखाई पड़ता है, जमीन पर नहीं। भारत का संविधान केवल नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देता दोस्तों, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन का भी अधिकार देता है। इसी सोच के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A के माध्यम से 6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया था। इसके लिए भारत की संसद ने बाकायदा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जारी किया, जिसे हम RTE एक्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की खाई कम कर देना। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या केवल कानून बना देने से शिक्षा का अधिकार वास्तव में बच्चों तक पहुंच जाता है, या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है? हाल ही में नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट नाम से रिपोर्ट जारी कर दी, जो UDISE प्लस 2024-25 के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। मतलब ये गवर्नमेंट का डेटा है दोस्तों। और डेटा क्या कह रहा है कि भारत में 14,71,000 स्कूल हैं और इन स्कूलों में लगभग 24 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। भारत में 1.01 करोड़ शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा स्कूल में आज सिंगल टीचर है, मतलब एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। देश के 98,592 स्कूल्स में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट ही नहीं है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने देश के लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद इस बात में चिंता जाहिर की थी कि लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ देती हैं, क्योंकि स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट ही नहीं है। और आज हम 2026 में बैठे हैं वहीं, जहां नीति आयोग ये कह रहा है कि लगभग 98,592 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 61,540 स्कूल्स हैं दोस्तों जहां उपयोग योग्य टॉयलेट ही नहीं है। 1.19 लाख स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। 14,505 स्कूलों में पीने के पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा नहीं है। 59,829 स्कूल्स में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और लगभग आधे सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स में फंक्शनल साइंस लैबोरेटरी ही नहीं है। 2005 में 71% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और आज यह आंकड़ा घटकर 49.24% रह गया है। देश के 63% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट है ही नहीं, यानी लगभग 1/3 स्कूल अब भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित हैं। केवल 55% स्कूल ही
दिव्यांग फ्रेंडली यानी बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ठीक मालूम पड़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र का एनरोलमेंट नहीं है। इसे जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स कहा जाता है। दोस्तों, ये आंकड़े सरकारी हैं, मतलब ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने डेटा नहीं जुटाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट से ये आंकड़े निकल कर आए हैं, जो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्कूली शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है हमने। बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, बहुत सारी स्कीम सरकार लेकर आई है, लेकिन स्कूली शिक्षा का बजट कितना है? क्यों स्कूलों का यह खस्ता हाल हो रखा है और क्यों हम अपनी स्कूली शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? और जवाब कौन देगा से पहले एक प्रश्न है कि यह प्रश्न पूछेगा कौन? हम प्रश्न उठा रहे हैं। आपको करना क्या है? समर्थन में खड़े हो जाइए, कमेंट बॉक्स में जुड़िए, शेयर कीजिए और टैग कीजिए हर उस एक व्यक्ति को जो सरकार है, सरकार से संबंधित अधिकारी है, आपके राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हैं या आपके एरिया के सरकारी अधिकारी हैं जिनका संबंध आपके जिले या आपके तहसील के एजुकेशन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखना है क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।